जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बैंक के अंदर से ही 590 करोड़ का पैसा मिसमैच हो गया और वो भी गवर्नमेंट अकाउंट से, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी ऑपरेशनल मिस्टेक है या फिर ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक वार्निंग सिग्नल? फरवरी 2026 में एक बड़ी खबर आई, और एक्चुअली फरवरी कहना गलत होगा, कल संडे को एक खबर आई कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का सस्पेक्ट फ्रॉड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका इंपैक्ट सिर्फ बैंक पर नहीं, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पर आज पड़ा जब शेयर 15% से नीचे खुला। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भैया क्या है कहानी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना रिस्क है, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्योंकि भैया इतनी बड़ी गिरावट के बाद तो इन्वेस्टर डर जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, क्योंकि जितने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल होते हैं उनको बहुत आसान भाषा में सिखाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 25 फरवरी को शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां से सीखकर आप एफएनओ, इक्विटी, क्रिप्टो, बुलियन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, और साथ में होली का महा धमाका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मैं खुद सिखाता हूँ, होमवर्क मिलता है, स्क्रीनर मिलता है जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, रिवीजन मिलता है, बाद में वो वीडियो भी मिलता है। तो अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए कि कैसे सीखकर स्टॉक सेलेक्ट करके इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कहीं भी कर सकते हैं। तो समझते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्रॉड की पूरी कहानी, की फ्रॉड कैसे पकड़ा गया। तो ये कहानी शुरू होती है हरियाणा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से। उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट की कि हमारे अकाउंट को क्लोज करो और फंड दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि जब बैंक ने बैलेंस वेरीफाई किया तो पता चला जो अमाउंट रिकॉर्ड में दिख रहा था वो एक्चुअल में अकाउंट में नहीं था, यानी सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस मिसमैच। और फिर डिपार्टमेंट ने भी चेक कराया और धीरे धीरे ये जो मामला है बढ़ता गया। इसके बाद बैंक ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की और प्राइमा फेसी पता चला कि ब्रांच लेवल पर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें कुछ एम्प्लॉय इन्वॉल्व और पॉसिबल है कि कुछ एक्सटर्नल पार्टी भी हो। गुड न्यूज ये है कि ये न्यू जो इश्यू है सिर्फ चंडीगढ़ जो ब्रांच है उनके कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट अकाउंट तक लिमिटेड है। जो रिटेल कस्टमर है, सेविंग अकाउंट है, एफडी होल्डर है, उन पर कोई इंपैक्ट नहीं है डायरेक्ट वे में। अब बैंक ने तुरंत एक्शन लिए, 4 एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एक्सटर्नल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है, पुलिस कंप्लेन फाइल हो चुकी है, आरबीआई और ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 590 करोड़ का नंबर आ रहा है ये फाइनल लॉस नहीं है, ये सिर्फ रिकॉन्सिलेशन अमाउंट, मतलब कुछ पैसा रिकवर हो सकता है, बेनिफिशियरी अकाउंट पर लीन लग सकता है, लीगल रिकवरी भी शायद हो सकती है। तो फाइनल इंपैक्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद क्लियर होगी। अब यहाँ पर फ्रॉड के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को गवर्नमेंट बिजनेस से डी पैनल कर दिया, मतलब वो इनके साथ काम नहीं करेंगे। इसका मतलब अब गवर्नमेंट फंड इन बैंक में पार्क नहीं होगा, नए डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। और ये स्टेप क्या हुआ, इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव है, राइट। अब बड़ा सवाल है कि 590 करोड़ का अमाउंट कितना बड़ा है। तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टरली प्रॉफिट अराउंड 350 से 500 करोड़ का है। तो अगर फुल 590 करोड़ का लॉस होता है तो लगभग 1 से 2 क्वार्टर का प्रॉफिट समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जो सीईओ हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, वैद्यनाथन जी, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है। सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट डिपॉजिट सिर्फ 0.5% है टोटल डिपॉजिट का। ओवरऑल गवर्नमेंट डिपॉजिट भी 8 से 10% के राउंड है। बैंक के कोर फंडामेंटल स्ट्रांग है, मतलब ये एक ऑपरेशनल रिस्क इशू है, सिस्टमैटिक क्राइसिस नहीं है। और ब्रोकरेज का भी मानना है कि रिकवरी अच्छी हुई तो इंपैक्ट लिमिटेड होगा। अब मार्केट का रिएक्शन सिंपल होता है, नेगेटिव न्यूज यानी पेनिक सेलिंग, जो आपने आज देखा कि पेनिक सेलिंग हो गई, यानी शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी, शॉर्ट टर्म में डर दिखेगा, बट जैसे जैसे चीजें सुधरती आएंगी या इस पे निकलते आएगा तो मार्केट क्या होगा, फिर होगा। बट थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मामला गंभीर है, इन्वेस्टर के लिए डर वाजिब है। अब यहां से 3 चीजें इन्वेस्टर को सीखनी होती है। देखिए, बैंकिंग भी रिस्क फ्री नहीं होता है, इंटरनल कंट्रोल फेल्योर कहीं भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन रखें, एक ही बैंक या एक ही स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं, कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें, पहले वेट करें फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या है, रिकवरी अपडेट क्या है, फाइनल लॉस की क्लैरिटी क्या है, राइट। स्मॉल इन्वेस्टर तो रिएक्शन कर देता है इमोशन पर, बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें इन चीजों को समझना होगा। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि ये एक सीरियस घटना है, लेकिन अभी तक के डेटा के हिसाब से ये लगता है कि ये टेम्पररी सेटबैक हो सकता है, सिस्टम क्राइसिस नहीं। क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आपको डराने के लिए कह रहे हैं ये नेक्स्ट यस बैंक बनेगा। मेरे को तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो सोशल मीडिया पे आप लोगों को डराते हैं सिर्फ माल बेचने के लिए। यस बैंक का इशू बहुत अलग था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अलग है। तो प्लीज
ऐसे-ऐसे लोग जो आपको इसको नेक्स्ट यस बैंक कह के डरा रहे हैं, उनसे दूर रहिए, ऐसे लोगों को फॉलो भी मत कीजिए, क्योंकि पता है इससे पैनिक बढ़ता है। यस बैंक के तो एक तो जैसे आज हम मैंने क्या कहा, मैं वैद्यनाथन जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बस ये बता दो आप राणा जी की रिस्पेक्ट करते हो? प्लस उन लोगों ने जिस तरीके से लोन बाँटे, उसकी कहानी तो अलग थी, वो तो साँठ-गाँठ की कहानी थी। ये तो एक अलग तरह की कहानी है, तो प्लीज़ उस पे मैं बात करने जाऊँगा तो एक 15 मिनट की वीडियो अलग बन जाएगी। तो प्लीज़ बस शॉर्ट में ये समझो कि येस बैंक जैसा है ही नहीं। ये बस जो कहानी थी, किस तरीके से धंधा है, वो सब मैंने बता दिया। बस हमें अब इस पे आगे अपडेट क्या आती है, वो रखना पड़ेगा, जो मैं अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिस पे मैं अपडेट डालता रहूँगा। बट शॉर्ट टर्म पैनिक है, लॉन्ग टर्म दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 25 तारीख से जो हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है, होली का महा बम्पर ऑफर है, जहाँ सीख के चाहे एफएनओ हो, बुलियन हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं मेरी तरह। तो 97080943 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। साथ में डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है।